हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पेपर भी अच्छा हुआ होगा। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और दूसरा एग्ज़ाम था और इस बार एग्ज़ाम मतलब ऐसे डिसाइड हुआ इतनी जल्दी में कि बिल्कुल सोचा नहीं था कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर भी आयोग ने ये डेट दे दी और आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि इतना कुछ पढ़ना होता है इसमें कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वीडियो मैंने नहीं बनाई और मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने काफ़ी कुछ कमेंट्स किए हैं जिसका मैं अब धीरे-धीरे करके देख कर के आप सबका रिप्लाई करूँगी, ठीक है? तो ये वाली जो वीडियो है, ये मैंने एग्ज़ाम पर बनाई है कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है ये कैसा गया? क्योंकि काफ़ी कमेंट आए थे मेरे पास कि दीदी एग्ज़ाम कैसा हुआ? तो मैंने सोचा कि मैं सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि जो अब आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके और जो जानना चाह रहे हैं कि मेरा पेपर कैसा हुआ है, उनको भी बता सकूँ मैं। तो ये वीडियो इसी पर बेस्ड होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024 की। तो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ था। आप लोग समझ सकते हैं अगर जिसने भी एग्ज़ाम दिया है और जो देने वाले हैं वो पेपर तो देखेंगे ही पैटर्न। तो ये पेपर आपको देख कर के लगने वाला है कि भाई सच में ये मतलब ऑफ़िसर क्या उससे भी ज़्यादा लेवल का एग्ज़ाम था कि इसको आप पेपर कहीं भी आप पेपर उठा कर के देखिए इस पेपर को, पिछले पेपर्स को देखिए, तो काफ़ी कुछ आपको डिफ़रेंस दिखने वाला है। क्योंकि हर बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने देखा है कि जब एग्ज़ाम मैं दे रही होती थी, तो थोड़ा अंदर से ऐसा होता था कि हाँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये मतलब ऐसा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को मैं कर रही होती थी, ठीक है? तो एग्ज़ाम देते में ही लग जाता था कि हाँ, ठीक है मतलब ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा था, इसमें जितना मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, इसमें कहीं 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। तो पीसीएस को लेकर के जो एक अभी तक की धारणा थी कि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं, इतना ज़्यादा कुछ डीप नहीं पूछता है, तो ये सब कुछ इस बार मतलब आयोग ने पलट दिया। इस बार ऐसा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, वो असर्शन और रीज़न के थे और उसके बाद जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे, वो क्रोनोलॉजी के थे और जो थर्ड टाइप था, वो मैच द फॉलोइंग वाला था, ठीक? इस बार आपको 4 ऑप्शन उस तरह के नहीं दिखेंगे कि हाँ, एक आपको क्वेश्चन मिल गया, 4 ऑप्शन है, फटाक से टिक किया और आगे बढ़ गए। इसमें क्या था कि मतलब टाइम कम लग रहा था। मैंने पेपर देना स्टार्ट किया, तो 2-4 क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत पढ़ना पड़ रहा, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है क्वेश्चन को पढ़ने में, आंसर मतलब उसमें ऑप्शंस को पढ़ने में, क्योंकि आपको एक असर्शन का दिया हुआ है, उसका रीज़न दिया हुआ है, एक तो ये वाला है, इसको पढ़ना है। फिर दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं, उसमें 4 तरह के जो ऑप्शन हैं, वो भी एक स्टेटमेंट टाइप के हैं, तो हर स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। फिर उसमें से आंसर ढूँढना है, वो भी कैसे आंसर, उसमें भी 1, 2, 3, 1, 2, 4 ऐसे करके। तो आपको ऑप्शन को भी अच्छे से देखना है, क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है, तो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था। हर बार क्या होता था कि एक क्वेश्चन पर मतलब जितना टाइम लगता था, इस बार एक क्वेश्चन पर उसका दुगना लग रहा था। तो समझ सकते हैं आप कि कितना संघर्ष रहा और जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो सच बताऊँ और जब इस टाइप टाइप के क्वेश्चन मुझे दिखे, क्योंकि अभी तक नहीं दिखे थे। जब पीसीएस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो मुझे एक टाइम पर रोना आ गया देते-देते पेपर कि मतलब ये क्या है, इस बार नहीं हो पाएगा क्या? मैंने पिछली बार जो इतनी मेहनत की है मतलब पिछली बार 2 बार से मैं मेंस लिख रही हूँ, इस बार मतलब मौका नहीं मिलने वाला है या क्या होने वाला है? एकदम बैक फुट पर आने वाली हूँ क्या? मतलब ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी। फिर मैंने कंट्रोल किया किसी तरह से कि नहीं करना है, लड़ना है मतलब पेपर में। वो मेरे साथ सिचुएशन थी कि दिमाग भी चल रहा था, हाथ-पैर सब कुछ चल रहा था और उन 2 घंटे में मैंने मुँह ऐसा उठाया ही नहीं, सिर उठाया ही नहीं। मतलब इतना आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा टफ था इस बार का पेपर और एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है और बस हाँ, कर दिया। बस वही जो हर बार विटामिन वाला एक क्वेश्चन होता है, वही उठा कर के दे देते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, वो क्वेश्चन तो मतलब बहुत ईज़ी आया, किसी को देख कर के ऐसा लग सकता है, लेकिन था नहीं। इस बार का पेपर सच में बहुत ज़्यादा टफ था और दूसरी चीज़ ये
कि अभी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि जब आंसर की आ जाएगी, जब मैं अपनी मतलब आंसर की को चेक करूँगी आंसर्स को, तभी पता चल पाएगा कि क्या है, क्या नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और सीसैट का पेपर की अगर बात करें, तो सीसैट का थोड़ा-सा इस बार मुझे ईज़ी लगा पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार थोड़ा टफ़ लग रहा था, करने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे भी, लेकिन इस बार लग रहा है कि ठीक गया है सीसैट का। बाकी जीएस का तो अभी कुछ नहीं कह सकते। सेंटर भी काफ़ी दूर-दूर गए थे इस बार सुनने में आया। मेरा खुद का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था, तो रात में ही मैं निकल गई थी सेंटर के लिए, तो सुबह पहुँच पाई हूँ। और ये एक अलग संघर्ष इस बार हो गया। एक तो डेट इतनी अनएक्सपेक्टेड थी, फिर उसके बाद उस 1 महीने में मतलब पढ़ना भी था, सारे सब्जेक्ट पढ़ना था और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चल रही थी। ऊपर से ये सेंटर की भी एक टेंशन आ गई थी कि इतनी दूर गया। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों का भी दूर गया था? मेरा तो बहुत ज़्यादा दूर गया था। मैं रात में निकली हूँ, सुबह पहुँची हूँ और फिर वो सब टेंशन थी। फिर मैं जब एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ, फिर पूरा दिन निकल गया, रात में मैं घर पहुँची हूँ। फिर यही था कि काफ़ी दिनों से मैं सो नहीं रही थी, क्योंकि पढ़ना था, काफ़ी कुछ रिवीज़न करना था और मुझे पता था कि नहीं, अगर मैंने सब कुछ रिवीज़न किया, तो आते हुए क्वेश्चन छोड़ के चली आऊँगी। तो रिवीज़न मुझे करना ही करना था। इतने कम टाइम में मैंने किस तरह से रिवीज़न किया है, मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। मैंने खड़े रह कर के घंटों पढ़ाई की है कि बैठ कर के थोड़ा-सा स्लो हम हो जाते हैं, खड़े रहते हैं तो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मैंने खड़े होकर के मैंने पढ़ाई की है। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ और वैसे तो बहुत थकी थी, तो रात में तो सो गई हूँ, लेकिन फिर वही मैं 3 ही बजे मेरी आँख खुल गई और जब 3 बजे आँख खुली है, तो मैं हर बार इस तरह से मिलाती नहीं थी क्वेश्चन कि लाओ ये चेक कर ले, वो चेक कर ले, आंसर की का वेट करती थी। अभी भी मैं आंसर की का वेट कर रही हूँ, लेकिन बस जो दिमाग में है कि ये करके आई हूँ, मतलब जैसे जो क्वेश्चन याद आया, एक फ़ातिमा बीबी वाला क्वेश्चन आया था कि ये मतलब किस स्टेट की गवर्नर थी, ये एक स्टेटमेंट उसमें था। तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे याद था कि अ, कोई स्टेट है वो ता से है, अगर तमिलनाडु और तेलंगाना दोनों साथ में होते तो नहीं हो पाता। मुझसे भी गलत हो जाता, तो वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, मैंने सर्च करके देखा। फिर रात में मैं 3 बजे उठी हूँ और मेरे दिमाग में जो-जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वो सर्च कर के चेक कर रही हूँ कि ये सही है, ये गलत है। जो सही निकल रहा तब तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो नहीं सही निकल रहा उसमें फिर वही मतलब थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो यही सब अभी चल रहा है। आप लोगों के साथ भी यही सब हो रहा होगा। तो ये है पेपर की अभी इस टाइम मेरी स्थिति, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग्ज़ाम देने के बाद कि इस तरह का एग्ज़ाम था, इस तरह का पेपर आया था और ऐसे मैंने एग्ज़ाम दिया है और अभी मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, जब आंसर की आएगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी और सुनने में आ रहा है इस बार थोड़ी-सी कट ऑफ लो रहेगी, तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सब कुछ तो अनएक्सपेक्टेड है इस पीसीएस को लेकर के अभी तक इस साल। अब कट ऑफ देखते हैं कि क्या जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे एग्ज़ाम रूम की बात कि मुझे कैसा फ़ील हुआ और एग्ज़ाम मैंने कैसे दिया और फिर उसके बाद बात करते हैं कि मतलब अब क्या हमें कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस पेपर को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए और काफ़ी चीज़ें ऐसे सुनने में आ रही हैं कि हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा एग्ज़ाम दे कर के समझ में आया है कि इतने सालों से जिस तरह से पैटर्न था, कोई प्रिपरेशन करता है, तो वो प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखकर ही करता है। तो अभी तक आयोग इस तरह से क्वेश्चन पीसीएस में नहीं पूछता था। आरओ-एआरओ में इस टाइप के क्वेश्चन करंट के देखने को मिलते थे, लेकिन पीसीएस में इतने टफ नहीं बनते थे, ठीक है? जैसे इस बार हमने देखा कि डेट्स पूछी हैं, जो भी एक्सरसाइज़ होती हैं हमारे अदर कंट्रीज़ से, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि डेज़ हर बार पूछता था, तो वो डेट भी देता था, लेकिन इस बार क्या था, सिर्फ़ डेज़ थे, आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार देखने को मिले। तो अब जब आगे हम तैयारी करेंगे, तो हम ये लेकर के चलेंगे ना, इस तरह से भी पढ़ाई पढ़ाई करेंगे। तो अभी तक के ये सब सोच कर के अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि आपको कोई कुछ कह रहा है कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए था, वैसे पढ़ना चाहिए था, तो ये सब मुझे फालतू की बातें लगती हैं, क्योंकि जो सबसे ऑथेंटिक वे है प्रिपरेशन का, वो यही है कि आप पीवाईक्यूज़ को देखते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था पीसीएस में, ठीक है? तो अब हमें जब पढ़ना है आगे, तो इस टाइप की चीज़ों को भी लेकर के चलना है कि ऐसे भी पढ़ाई करनी है। और फ्रेंड्स, मुझे भी यही लगा, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ तो जॉब में रह कर के एक अलग प्रेशर रहता है, तो इतना ज़्यादा फैल करके हम नहीं पढ़ पाते हैं और मेरे पास तो बहुत कम टाइम था, तो मैंने बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज़ को लेकर के पढ़ाई की। लेकिन मेरी एक दोस्त है, वो भी प्रिपरेशन करती है। मेरे मोस्टली फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम पर पीसीएस की या यूपीएससी की।
तो मेरी उससे बात हुई, तो उसने क्या कहा कि मैंने 4-5 जगह से मतलब करंट को कवर किया था और क्वेश्चन देख कर के ऐसा लगा कि जब मुझसे नहीं हो रहा है, तो ये किसी से नहीं हो रहा होगा। तो ये बात आप भी समझ लीजिए कि उस ऐसे क्वेश्चन थे कि वो मतलब सबके लिए नए थे। तो इसके लिए हम सबको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए कि आंसर की आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने कई ऐसी न्यूज़ देखी जब से एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ कि किसी की डेथ हो गई, ज़्यादा उसने सोच लिया, किसी को कुछ हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं हमें, मुझे ख़ास करके, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी और मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरे साथ भी यही होता था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी एग्ज़ाम दे कर के आने में, या मतलब एग्ज़ाम से पहले जब एग्ज़ाम हॉल में जाने में इतनी घबराहट होती थी, मैं नहीं बता सकती हूँ। और मैं अगर सबसे ज़्यादा किसी से बात करती हूँ, मैं खुद से बात करती हूँ, और मैं खुद ही अपने आप को ये चीज़ समझाती थी उस टाइम भी कि देखा जाएगा जो भी होगा। एग्ज़ाम देने से पहले यही सोचती थी कि ये सब कुछ जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, ये एग्ज़ाम के बाद सोचना है। फिर जब मैं एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें सोचना स्टार्ट करती थी कि क्या होगा करियर में, पास होना है, फेल होना है, मतलब कहाँ जाने वाली हूँ मैं, तो एट द एंड मैं यही सोचती थी कि सब इसी लाइन में नहीं है। अगर कोई सक्सेस है तो सब यही सिविल सर्विसेज़ में ही नहीं है। अदर भी लोग हैं जो अच्छी तरह से कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे से लाइफ़ अपनी एन्जॉय कर रहे हैं, तो हम दूसरी फ़ील्ड में भी जा कर के कर सकते हैं। और यहाँ तक तो मैं इतना कुछ भी सोच लेती थी कि उस टाइम पर चाय वाला काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैं जब एग्ज़ाम दे कर के आती थी और मुझे थोड़ा-सा डाउट होता था कि पता नहीं हो पाएगा, क्या होगा मेरा, कहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मैं इतना सोच लेती थी कि यार आजकल तो चाय का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने तो इतनी इतनी डिग्रियाँ ली हुई हैं, किसी भी डिग्री को जोड़ कर के ये वाला चाय वाला, वो वाला चाय वाला, मैं कुछ ये भी कर सकती हूँ, कर लूँगी, ठीक है, देखा जाएगा फ्यूचर में। अगर कुछ नहीं होता है तो ये है, मतलब कुछ भी कर लूँगी मैं। तो इस तरह से मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी, अपने आप को सँभालती थी। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस ले कर के मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। और इस बार तो इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया, क्योंकि एकदम से डेट आ गई, और क्योंकि मैं जॉब में थी, तो इतनी वो पढ़ाई वाला रिदम नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन चल रही है। पहले क्या था कि वो थोड़ा-थोड़ा मैं पढ़ती रहती थी, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता था। अभी क्या हुआ कि एकदम से जब डेट आ गई, तो सब कुछ इकट्ठा पढ़ना पड़ा मुझे, तो वो मेरे मेंटली और ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट किया। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी बोला कि मतलब टेंशन मत लीजिए, लाइफ़ है तो सब कुछ है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि लाइफ़ है तो सब कुछ है, क्योंकि घर में मतलब आप देख सकते हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो सब आप पर डिपेंडेंट हैं। आप रहेंगे तो कुछ उनके लिए कर सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो आप अपने आप को अच्छे से रखिए, और मैं भी अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी हेल्थ और अपने आप को सही से रख पाऊँ। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, और समाज का क्या है, ये तो कुछ भी कहता है, तो इसके लिए मत जिइए, अपने लिए जिया करिए, ठीक? और फ्रेंड्स, अब तो आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो कोशिश ये करिएगा कि धीरे-धीरे अभी जितना पढ़ा हुआ है, इसी को लेकर के रिवाइज़ करते रहिए, ताकि आरओ का एग्ज़ाम अच्छा हो। और अभी इसमें मैं खुद अभी कुछ नहीं सोच पा रही हूँ, जब तक कि आंसर की नहीं आ जाएगी कि कैसे करना है। लेकिन जैसा मैंने इस बार फेस किया है, इतने कम टाइम में इतना कुछ पढ़ना, वो मुझसे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाई करते-करते इतना मतलब मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल इस तरह से मन नहीं करता है। पहले इतनी कैपेसिटी थी कि इतने घंटे मैं पढ़ लेती थी और इतना ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होता था मेरा। लेकिन अभी ये है कि मैं इकट्ठे पढ़ने में परेशान हो जा रही हूँ। तो मैं भी अब धीरे-धीरे पढ़ती रहूँगी। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि अभी एग्ज़ाम दिया है, आपने कुछ पढ़ा है, सब कुछ रिवीज़न है, फिर से इसको लग करके रिवाइज़ करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, और आरओ का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, और टाइम निकाल कर के मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, और मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है। आप उसको अगर देख कर के कुछ समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करके नई वीडियोज़ बना दूँगी। काफ़ी लोग लेखपाल के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे करें? तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, और जो आरओ वाले हैं, वो भी अब क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप अपना ख़्याल रखिएगा और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।